हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा फिजिक्स से हटके है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जियोग्राफी का टॉपिक है। लेकिन जो हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उनको सोल्व करने में अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर आपको पता है तो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर इनके बारे में नहीं पता है आपको तो वो प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी एक टाइप से आपसे सोल्व नहीं हो पाएगी। तो टॉपिक जो है वो फिजिक्स से थोड़ा हटके है, लेकिन टॉपिक जो है आप इंटरेस्टिंग है और जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको ये टॉपिक है। इसके बारे में वैसे भी आपको पता होना चाहिए, हर जगह ये आपका काम आता है। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल दें, जो जीपीएस जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आजकल हर डिवाइस में फ़ोन के अंदर जो काम करता है वो इसी के ऊपर बेस है। तो समझिए ये एक्चुअल में है क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो हम यूज करते हैं वो किसी भी प्लेस की पोजीशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर अपने हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं तो कोई मान लीजिए JNK में रहने वाला है, तो उससे अगर हम पूछते हैं तो कि आप किस साइड के, तो वो कहेगा कि मैं नॉर्थ साइड से हूँ। अगर कोई ऐसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश से है, तो अगर हम उससे पूछते तो वो कहेगा कि मैं साउथ साइड से हूँ। ऐसे आसाम से वाले से पूछते तो वो कहेगा मैं ईस्ट साइड से हूँ। ऐसे ही गुजरात या राजस्थान से है तो वेस्ट साइड से हूँ। तो ये तो जैसे बात हो गई यहाँ तक की, मतलब इंडिया तक ही यहाँ तक लिमिट हो गई कि इंडिया के इस पोर्शन में टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसमें ये लोकेटेड है, इसमें इसकी सिचुएशन है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या वर्ल्ड लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि JNK जो है वो नॉर्थ साइड में है, आंध्र प्रदेश जो है वो साउथ साइड में, आसाम जो है वो ईस्ट साइड में, या ऐसे इस टाइप से। तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर किसी भी प्लेस की लोकेशन बताने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वहां पर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, अब जरा इसको समझिए। एक्चुअल में लैटिट्यूड है क्या? तो इसका यूज तो हम करते हैं वैसे लोकेशन बताने के लिए, किसी प्लेस की लोकेशन बताने के लिए, लेकिन साथ के साथ इसके हम यूज कर लेते हैं जैसे कभी वार वगैरह की सिचुएशन हो जाती है तो एनिमी के जो हमारे दुश्मनों के जो ठिकाने जो होते हैं उनके ऊपर जो जैसे मिसाइल है उसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को वहाँ पर डाल करके एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर उसको वहाँ पर जो है उन ठिकानों को ख़त्म किया जा सकता है। कैसे, पहले समझ लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या? जैसे हम बता रहे थे, किसी भी प्लेस की लोकेशन पता करने के लिए जो हमारे पास लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का हम यूज करते हैं। है क्या एक्चुअल में? जैसे आपके हमारे पास अर्थ है, लैटिट्यूड हम सबसे पहले इस बात करें लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की बाद में बात करेंगे। पहले हम समझ रहे हैं लैटिट्यूड को, लैटिट्यूड के बारे में हम समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास ये अर्थ है, स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल मान सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब कहीं से मतलब स्फेरिकल नहीं भी है, लेकिन ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की हमारे पास होती है। तो इस अर्थ को बिल्कुल सेंटर से, इस अर्थ के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास कर दीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि इस अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कैसे? इस टाइप से, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। जैसे इधर की साइड नॉर्थ, इधर की साइड ईस्ट, इधर की साइड साउथ, इधर की साइड ईस्ट, इधर की साइड वेस्ट। तो मैं कहता हूँ नॉर्थ और साउथ के लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो आपने क्या किया, ऐसे इसके बीच में से एक लाइन खींच दी, तो ये हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक साइड हमने बोला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एक साइड हमने बोला साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कंप्लीट जो था स्फेरिकल शेप का था, आधा आधा हो गया, तो आधा हेमिस्फीयर ये बच गया और एक हेमिस्फीयर ये बच गया, एक हेमिस्फीयर ये बच गया। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो लाइन जो है बिल्कुल इसके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, बिल्कुल इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, या सिंपल हम इसको नाम देते हैं इक्वेटर का, इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अब मैं कहता हूं कि आप यहां से चलिए, ये जो हमारे पास है इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन, जो आपने इसको ऐसे ड्रा किया है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री का। यहां पर अब मैं कहता हूं कि इसको इसके ऊपर 90 लाइंस ड्रा कीजिए इक्वल स्पेसिंग के साथ। 90 लाइंस ड्रा कीजिए इक्वल स्पेसिंग के साथ, मतलब उनके बीच के जो स्पेस जो इक्वल होना चाहिए।
और 90 लाइन ड्रा कीजिए, यहां तक वो लाइन पहुंच जानी चाहिए, चाहे तो आप यहां से शुरू कीजिए चाहे यहां से। इस यहां पर इस एंड और इस एंड के बीच में 90 लाइन आपने ड्रा करनी है। तो 90 लाइन आपने ड्रा की, जैसे इधर की साइड एक लाइन ये ड्रा की, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते आपने 90 लाइन जो है वो ड्रा कर दी। 90 लाइन ऊपर की साइड ड्रा कर दी, 90 लाइन नीचे की साइड ड्रा कर दी, और एक ये लाइन थी। टोटल 181 लाइन्स हमारे पास हो जाती है। तो ये जो लाइन्स जो आपने ड्रा की है वो एक्चुअल में कैसे ड्रा की जाती है, यहाँ पर जो हमारे पास, अब जिसको समझिए, ये आपके पास थी अर्थ, ये था अर्थ का सेंटर। अर्थ के सेंटर से आपने बिल्कुल ऐसे इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो लाइन जो थी मैं कहता हूं इसके साथ 1 डिग्री का एंगल बनाइए। यहाँ पर ये जो लाइन, ये इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, जो हमारे पास आएगा यहाँ पर 1 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहां से 1 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रा कीजिए पहली। ऐसे ही 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे आप 15 डिग्री का एंगल बनाइए, यहाँ पर लाइन ड्रा कीजिए। 30 डिग्री का एंगल बनाइए, 45 डिग्री का एंगल बनाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो जब आप बनाओगे तो आपके पास टोटल जो लाइन जो है वो 90 लाइन हमारे पास आ जाती है। ये जो लाइन जो आती है वो ऐसे बनाई जाती है, अर्थ के सेंटर के साथ 1 डिग्री का एंगल। जैसे यहाँ पर ये आपका जो अर्थ का जो सरफेस है इसके साथ 1 डिग्री का एंगल बनेगा। उस 1 डिग्री का एंगल जो वहां पर बना है, ऐसे इधर की साइड और इधर की साइड दोनों साइड आप बना सकते हो, 1 डिग्री इधर 1 डिग्री इधर, इसको मिला दीजिए। पहली लाइन अर्थ के सेंटर के साथ 2 डिग्री का एंगल बनाइए, इधर की साइड उसको मिला दीजिए। दूसरी लाइन 3 डिग्री का बनाइए, इधर की साइड उधर की साइड मिला दीजिए। ऐसे करते करते 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री मिला दीजिए उन सभी लाइंस को, एक एक को। तो हमारे पास टोटल 90 लाइंस आ जाती है इस 0 डिग्री से ऊपर 90 लाइंस। ऐसे मैं कहता हूं नीचे की साइड बनाइए, यहां से आपने बनाया 1 डिग्री इसके साथ बना यहां पर और 1 डिग्री इसके साथ बना यहां पर। अब मैं कहता हूं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, एक लाइन ये आ गई। ऐसे 15 डिग्री कहता हूं, 15 डिग्री इधर एक इधर 15 डिग्री, दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ऐसे करते करते 90 लाइंस नीचे बनाइए। तो 90 ऊपर 90 नीचे और एक 0 ये, टोटल आपके पास 181 लाइंस हमारे पास आ जाती है। यही जो लाइन जो है इन्हीं को हम नाम देते हैं लैटिट्यूड का, इन्हीं को हम नाम देते हैं लैटिट्यूड का। जब आप इस सेंटर वाली लाइन से ऊपर जाओगे, इक्वेटर से जब आप ऊपर जाओगे, सबसे पहले कौन सी 1 डिग्री वाली, ये वो जो 1 डिग्री आया है आपके पास, कैसे आया था समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो होती है हमारे पास 1 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की साइड नॉर्थ की साइड जा रहे हैं तो 1 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और ऐसे ही 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, सेम ऐसे ही नीचे आओगे जैसे 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 साउथ और 90 डिग्री साउथ। तो ऐसे आए आप जैसे 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। ओके, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे आप, इसके साथ इस पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास एक ही पॉइंट आएगा, ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ये जो लाइन जो आई है आपके पास, इन्हीं को ही हम नाम देते हैं लैटिट्यूड का, इन्हीं को ही हम नाम देते हैं किसका, लैटिट्यूड का। जैसे मैं कह रहा हूं ये जो लाइन है 15 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ओके, तो यहां पर ये हमारे पास हो गया लैटिट्यूड। अब इन लैटिट्यूड्स, ये जो हमारे पास लाइन जो आई है, लैटिट्यूड्स जो लाइन जो आई है, इसके अंदर हमारे पास कुछ एक इंटरेस्टिंग लाइंस जो है वो हमारे पास आती है। इंटरेस्टिंग लाइंस का क्या मतलब वो हम समझाते हैं। यहां पर पहले इसको समझिए, जैसे ये आपके पास ये जो आपने लाइंस जो ड्रा की है, यहां से यहां तक जो आपका 1 डिग्री का एंगल बना, अर्थ इसके सेंटर से यहां पर 2 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे एंगल बना। यहां पर आपके पास जो दो जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन जो आप लैटिट्यूड जो लाइन जो होती है, जैसे हम कह रहे थे स्टार्टिंग में ही, अर्थ की जो शेप है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल नहीं है, तो अलग अलग जगह पे इनमें थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत स्पेसिंग कम ज्यादा हो सकती है। जैसे कहीं पे 69 मील्स, कहीं पे 66 मील्स, कहीं पे 67 मील्स, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। तो एज एन एवरेज जो हम बताते हैं, लेकर के चलते हैं, जो हमारे पास होती है, किन्हीं भी दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस वो अप्रोक्सीमेट 69 मील्स होती है। 69 मील्स अगर किलोमीटर में बताएं तो अप्रोक्सीमेटली 110.567, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। किन्हीं भी दो लैटिट्यूड्स के बीच की, दो आपके पास जो लाइन है कोई भी उठाओ,
जैसे 15 डिग्री और 16 डिग्री, मतलब अल्टरनेट, ये नहीं कि एक 15 डिग्री उठा लिया दूसरा 30 डिग्री उठा लिया। जैसे ये 15 डिग्री नॉर्थ, ये 16 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच की जो हमारे पास जो स्पेसिंग जो होती है वो कितनी होती है 111 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली एज एन एवरेज। ऐसे उठाया 20 डिग्री साउथ, 21 डिग्री साउथ, इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है 111 किलोमीटर इनके बीच की स्पेसिंग होती है। ओके, अब जो हम बात कर रहे थे हमारे पास कुछ एक इंटरेस्टिंग लाइंस आती है, वो लाइंस कौन कौन सी है वो समझिए अब जरा। जैसे एक जो लाइंस, अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, जैसे मैं लिख रहा हूं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ, जैसे आपके पास 1 डिग्री 15 डिग्री, यहां से हो गया आपके पास कहीं 23.5 डिग्री। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ, समझ में आ गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ये आपके पास लैटिट्यूड है, और यहां से अर्थ के सेंटर से यहां पर ये जो पॉइंट था, यहां पर ये जो एंगल बन रहा था वो 23.5 डिग्री बन रहा था, यहां पर ये जो एंगल बन रहा था वो 23.5 डिग्री बन रहा था। आपने इन दोनों को मिला दिया, तो ये जो है आपके पास 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो लैटिट्यूड जो है, ये वाली जो लाइन जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों नाम दिया जा रहा है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी बताएंगे। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही एक साउथ की साइड 23.5 साउथ, जैसे ये आपके पास है 23.5 साउथ, 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ। साउथ की साइड भी जो 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है हमारे पास, जिसको मैं नाम दे रहा हूं सिंपल 23.5 साउथ डिग्री साउथ। अब मैं बार बार लैटिट्यूड नहीं कहूंगा, जब मैंने ये लिख दिया नॉर्थ या साउथ, इट मींस वो लैटिट्यूड ही है। जब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की तो ईस्ट और वेस्ट की टर्म में चला जाएगा, वो भी बताएंगे अभी। तो ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन जो पास हो रही है यहां से 23.5 ऑफ साउथ, इस लाइन को हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऐसे ही जब यहां से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जब आप 66.5 डिग्री पे पहुंच जाओगे, 66.5 डिग्री, जैसे ये आपके पास 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, तो 66.5 ऑफ नॉर्थ जो हमारे पास जो लाइन जो होती है, उस लाइन को हम नाम देते हैं आर्कटिक सर्कल। 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक। इस लाइन को हम नाम देते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और इस लाइन को हम नाम देते हैं 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिका की साइड ही हमारे पास होता है। थोड़ा सा केवल अभी इन्हीं लाइंस को दिखा देते हैं, इनको थोड़ा सा हटा देते हैं। जैसे ये हमारे पास अर्थ थी स्फेरिकल शेप की ऑलमोस्ट, ये हमारे पास इक्वेटर, समझ में आ गया। इक्वेटर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक लाइन जो यहां से पास हो रही थी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इधर की साइड नॉर्थ है, इधर की साइड साउथ। अगर मैं नॉर्थ साउथ नहीं लिखता हूं, अगर यहां लिख दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की साइड ही है, नॉर्थ की साइड ही हमारे पास है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। एक इधर की साइड है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। एक यहां पर अप्रोक्सीमेटली 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। इस लाइन को हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, इस लाइन को हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, इस लाइन को हमने नाम दिया आर्कटिक सर्कल का, इस लाइन को हमने नाम दिया अंटार्कटिक सर्कल का, क्योंकि अंटार्कटिक साइड में हमारे पास होता है। अब हमने इनको इन जोन्स में क्यों डिवाइड किया है, देखिए हमारे पास ये जो लाइंस जो हमने लिखी है वो क्यों लिखी है। देखिए अब हमारे पास कुल मिलाकर के 3 जोन यहाँ पर बन जाते हैं। 3 जोन कौन कौन से बन जाते हैं हमारे पास, ये देख लीजिए। एक तो ये जोन बन जाता है हमारे पास, ये वाला जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। दूसरा जोन जो बन जाता है वो ये वाला बन जाता है, ये वाला, ओके। दूसरा जोन जो बन जाता है वो ये वाला बन जाता है। थर्ड जोन जो बन जाता है वो ये वाला बन जाता है। थर्ड जोन जो बन जाता है आपके पास वो ये वाला बन जाता है। किसी भी एक साइड से आप इसको समझ सकते हैं, या तो इधर की साइड से समझ लो या इधर की साइड से समझ लो। तो ये जो जोन आपके पास बना है,
ये जो जोन आपके पास बना है, इस जोन को हम नाम देते हैं टोरॉइड जोन। इस जोन को हम नाम देते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन, टोरिड जोन क्यों नाम दे रहे हैं वो बता रहे हैं। ये जो जोन है वो टोरिड जोन है। ये जो जोन है आपके पास टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ये जो जोन है आपके पास फ्रीज्ड जोन है, फ्रीज्ड जोन। सेम ऐसे ही इधर की साइड ये टोरिड जोन, टोरिड जोन। इधर ये नीचे, इससे नीचे 23.5 के एंड 66.5 के बीच में जो आपके पास है वो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन। और यहां पर ये जो नीचे जो बच गई है हमारे पास कौन सा जोन है, फ्रीज्ड जोन है। 66.5 बिटवीन 90 डिग्री साउथ, ये आपके पास कौन सा जोन है, फ्रीज्ड जोन हमारे पास ये है। क्यों नाम दिया गया इनको, इन जोन में क्यों डिवाइड किया गया है। टोरिड जोन का क्या मतलब है, इस जोन के अंदर जो सन जो लाइट जो है, सन की जो किरणें जो है वो बिल्कुल सीधी इसके ऊपर आकर के, इस जोन में जो भी आपके पास कंट्री है, हम है जो भी रह रहे हैं उनके ऊपर यहाँ पर सनलाइट जो सीधी आकर के गिरती है। हीट जोन भी हम इसको नाम दे सकते हैं। बिल्कुल सीधी लाइट की जो आप रे जो है वो बिल्कुल सीधी इस जोन में आकर के गिरती है। इस जोन को हम नाम देते हैं टोरिड जोन का। ओके, टेम्परेट जोन में क्या होता है, यहाँ पर सॉरी, इसमें टोरिड जोन में क्या होता है, बिल्कुल सीधी लाइन इसके ऊपर आकर गिरती है, रे इसके ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है हाई होता है एज कंपेयर टू साइड्स जोन। इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। टेम्परेट जोन में क्या होता है, लाइट जो रे जो है, सनलाइट जो रे जो है, सूर्य की जो किरणें जो है वो सीधी नहीं गिर पाती है, सीधी नहीं गिर पाती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेट जोन क्यों नाम दिया गया, यहाँ का टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। ये वाला टेम्परेट जोन में जो टेम्परेचर वो नॉर्मल होता है। फ्रीज जोन जो है, फ्रीज जोन में क्या है, वहां पर सनलाइट जो है वो आप ये समझ लीजिए गिर ही नहीं पाती है। जो कहते हैं ना जहां पर डे होता ही नहीं है, केवल और केवल नाइट होती है। तो ये वाले जो पोल्स के ऊपर जो हमारे पास जो कंट्री जो सिचुएटेड है वहां पर दिन होता ही नहीं है, रात ही होती है, क्योंकि वहां पर सनलाइट गिरती नहीं है। सनलाइट नहीं गिरती है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट मतलब साइड से बहुत ही कम, इसलिए इसको नाम दिया गया फ्रीज जोन का। ये आपके पास जो जोन है ये कौन सा है, फ्रीज जोन, ये वाले। आगे समझ में। अब जरा थोड़ा सा इंडिया से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इंडिया में से हमारी ये जो लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो पास हो रही है। कहां से पास हो रही है जो लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मींस 23.5 डिग्री नॉर्थ लिख दिया, मतलब ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। मतलब इक्वेटर से 23.5 डिग्री आपने ऊपर जाना है नॉर्थ की साइड, तो ये आपके पास कौन सा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के अप्रोक्सीमेट 8 स्टेट्स में से होकर के गुजर रही है, पास हो रही है। कौन कौन से हैं वो स्टेट्स, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, इसके अलावा आपके पास पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, आपके पास त्रिपुरा है और मिजोरम है, इन स्टेट्स में से ये जो लाइन जो है वो पास हो रही है। लाइन पास होने का क्या मतलब है, ये जो स्टेट जो लाई कर रहे हैं वो इस इक्वेटोरियल लाइन से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री की लाइन के ऊपर सिचुएटेड है। ओके, तो ये था हमारे पास लैटिट्यूड के बारे में। अब थोड़ा सा इसको इसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपके पास अर्थ है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट में अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ बात करें लैटिट्यूड के फिलहाल टाइम। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये जो लाइन जो है ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन जो बीच में येलो एंड रेड, इसकी बाउंड्री रेड से है, बीच में येलो, बीच में और उसके बीच में रेड कलर दिखा रखा है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन हमारे पास होती है, मेरे को आइडिया नहीं है आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रही है, बीच में से एक रेड कलर की बाउंड्री और बीच में येलो के आपके छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, बीच में रेड कलर भी डाल रखे। तो ये वाली जो लाइन जो है ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटर है। ये इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, एक साउथ हेमिस्फीयर, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो यहां से जब आप 23.5 डिग्री ऊपर की साइड जा रहे हो,
23.5 डिग्री जब आप ऊपर की साइड जा रहे हो तो हमारे पास लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो लाइन है मैं आपको इंडिया से ही समझा देता हूँ, इंडिया में ही लेकर के चलता हूँ आपको। ये पहुंचे, ये आपके पास थी इक्वेटोरियल लाइन 0 डिग्री, लैटिट्यूड नाम दे सकते हो। यहाँ से 23.5 डिग्री ये वाली लाइन है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से पास हो रही है। ये आपके पास हो रही है पास गुजरात, राजस्थान, ऐसे मध्य प्रदेश होते हुए मेरे पास इंडिया का मैप भी है, उसमें भी दिखा दूंगा आपको। तो ये जो लाइन है वो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे नीचे एक साइड जाओगे इक्वेटर से नीचे 23.5, वो आपके पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इससे 66.5 जाओगे ऊपर की साइड, वो है आपके पास आर्कटिक सर्कल। नीचे एक साइड जाओगे 66.5, वो है आपके पास अंटार्कटिक सर्कल। ये वाला देखिए, ये वाला अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला आपके पास आर्कटिक सर्कल। तो ये जो जोन है आपके पास बिटवीन 0 डिग्री एंड 23.5 डिग्री, ये आपके पास टोरिड जोन है, टोरिड जोन है। ये आपके पास टेम्परेट जोन है, ये आपके पास टेम्परेट जोन है। 66.5 और 90 के बीच में, 66.5 एंड 90 के बीच में आपके पास फ्रीज जोन होता है। आगे समझे। अब अगर थोड़ा सा इंडिया के लिए अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के लिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट्स में होकर के पास होती है। सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 स्टेट्स में से होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है इंडिया में से। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये था हमारे पास लैटिट्यूड के बारे में। अब आगे हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में देखिए, स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड। जैसे ये हमारे पास अर्थ थी, ये इसका नॉर्थ हैंड, ये इसका साउथ हैंड। तो लैटिट्यूड के लिए हमने क्या कहा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, नॉर्थ और साउथ के साइड ऐसे। ऊपर वाला जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। जो बिल्कुल बीच में जो लाइन पास हो रही थी वो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर था। अब लॉन्गिट्यूड हमारे पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूड जो है अब आपने क्या करना है, यहां से नॉर्थ और साउथ को आपने आपस में मिलाना है। नॉर्थ और साउथ को आपस में मिलाना है ऐसे, नॉर्थ और साउथ को आपस में मिलाना है इस टाइप से, ऐसे नॉर्थ और साउथ को आपने ऐसे मिलाते जाना है, ऐसे ऐसे, मतलब पूरे के पूरे अर्थ पे इस टाइप से नॉर्थ और साउथ को ऐसे मिलाते जाना है। तो इस टाइप से ये आपके पास ये जो लाइंस जो है, जो नॉर्थ और साउथ है को आपस में मिला रहे हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूड का, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। अब मिलाते कैसे हैं, क्या इनका ओरिजिन है, वो चीज जरा समझ लीजिए। यहां से जो हम लाइन जो लेकर के चलते हैं, जो पहली जो लाइन लेकर के चलते हैं, हमारी स्टार्टिंग जो लाइन लेकर के चलते हैं, जिसे हम नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन का, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच क्यों नाम दिया इसको, क्योंकि ये ग्रीनविच जो लंदन के पास जो हमारे पास एक सिटी है, वहां से ये पास होती है। इंटरनेशनल जो हमारे पास इंटरनेशनल जो लेवल के ऊपर इसको एग्रीमेंट जो हुआ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हुआ, तब ये बात मानी गई कि जो लाइन इस ग्रीनविच जो लंदन के पास जो हमारे पास सिटी प्रेजेंट है, वहां से जो लाइन पास हो रही है वो हमारे लिए प्राइम मेरिडियन का काम करेगी। प्राइम मेरिडियन का क्या काम करेगी, मतलब क्या है इसका, जैसे यहां से आपके पास ये मान लीजिए ये आपके पास ग्रीनविच है, यहां से ये जो लाइन पास हो रही है जो नॉर्थ और साउथ को मिला रही है, नॉर्थ और साउथ को ऐसे मिला रही है इस टाइप से, ये जो लाइन है इसको आप ट्रीट करोगे 0 डिग्री, इसको आप ट्रीट करोगे 0 डिग्री की तरह। जैसे आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसको आपने ट्रीट किया 0 डिग्री, इससे ऊपर गए 1 डिग्री 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे गए 1 डिग्री साउथ 2 डिग्री साउथ 20 डिग्री साउथ, ऐसे ही सेम ऐसे ही इसमें जो लाइन आपकी ग्रीनविच सिटी से पास होगी ऐसे, और नॉर्थ और साउथ को ऐसे आपस में मिलाओगे, उस लाइन को हम नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन का या ग्रीनविच मेरिडियन का। प्राइम मेरिडियन हमारे पास, मतलब यहां से आपने जो भी कुछ करना है, अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे इसके। तो देखिए एक हमारे पास इधर की साइड ईस्ट, इधर की साइड वेस्ट। तो जो लाइन यहां से ग्रीनविच में पास हो रही है हमारे पास कौन सी, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। तो आप इस लाइन से होते हुए यहां से ईस्ट की साइड ड्रा कीजिए। कितनी लाइन ड्रा करनी है आपने ईस्ट की साइड, ईस्ट की साइड आपने लाइन ड्रा करनी है 180। ओके, यहां से इधर की साइड, ईस्ट की साइड भी 180 और वेस्ट की साइड भी 180। ईस्ट की साइड 180, वेस्ट की साइड 180, मतलब लास्ट में जाकर के वही आपके पास 180 हो जाएगा। तो एक के लिए 180 और दूसरे के लिए
179 और एक आपके पास ये है, तो टोटल आपके पास लाइनिंग हो जाती है 360। इसको लगा करके, इस लाइन को लगा करके आपने कुल मिला करके 360 लाइन यहाँ पर ऐसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऐसे आपने बनानी होती है इक्वल स्पेसिंग के साथ। तो ये जो हमारे पास लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। इन्हीं लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। अब इन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का जैसे ये है आपके पास, समझाते हैं अगर इसको हम यहाँ से इसकी हेल्प से। जैसे ये आपके पास जो ये तो इक्वेटर हो गए थे, यहाँ से 15 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 15 डिग्री, 0 डिग्री। यस, ये जो लाइन है, यहां से ये जो लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन यहां से पास हो रही है, ये देखिए ग्रीनविच लंदन के पास ये जो सिटी है, ये लंदन सिटी। यहाँ पर इस लंदन में से ये जो लाइन ग्रीनविच जो इसी के पास सिचुएटेड, ये वाली जो लाइन पास हो रही है, इसी लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। इसके इधर की साइड जाओगे, इधर की साइड गए 1 2 3 4, आपने ऐसे ऐसे 180 लाइन ड्रा की, बिल्कुल इसके पीछे पहुंच गए। इधर की साइड से जाओगे, इधर की साइड गए ईस्ट की साइड में 180, इधर की साइड आओगे तो टोटल हो जाएगी 180 जो है लास्ट में जाकर के वो एक तो कॉमन ही हो जाएगी, तो एक के लिए 180, दूसरे के लिए 179। ओके, तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये 360 लाइन हो जाती है। 180 इधर की साइड, 180 इधर की साइड, ईस्ट की साइड भी 180, वेस्ट की साइड भी 180। ओके, तो अब ये जो लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड लाइन का जो हम यूज करते हैं, वो हम किस लिए यूज करते हैं? लोकेशन तो बताने के लिए हम यूज करते ही करते हैं, साथ के साथ हम यहाँ पर ये भी बताते हैं कि यहाँ पर टाइम मतलब किस कंट्री में कितना है। जैसे पहले अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन की जैसे कैसे बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास प्राइम मेरिडियन है, ये हमारे पास कौन सी मेरिडियन है? प्राइम मेरिडियन है। तो आपने 180 लाइन इधर है, 180 लाइन इधर है, तो जैसे ईस्ट की साइड है, तो ईस्ट की साइड जाओगे तो जैसे ये आपके पास लाइन है कितने पे? 15 डिग्री पे, तो इसको क्या लिखोगे? 15 डिग्री ईस्ट। ये आपके पास है 60 डिग्री पे, क्या लिखोगे? 16 डिग्री ईस्ट। ऐसे सेम ऐसे ये आपके पास है 170 डिग्री पे, 170 डिग्री ईस्ट। अगर ऐसे वेस्ट के साइड है, तो वेस्ट के साइड है तो जैसे ये आपके पास है, तो ये आपके पास है जैसे 15 डिग्री, तो 15 डिग्री वेस्ट। ऐसे ये आपके पास है 179 डिग्री, 170 डिग्री, 170 डिग्री वेस्ट। तो ऐसे हमारे पास किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने दिल्ली की, दिल्ली की, तो दिल्ली की जो लोकेशन है, जो हमारे पास दिल्ली की जो लोकेशन है, वो हमारे पास लोकेशन क्या होती है? 28.61 डिग्री नॉर्थ, 28.61 डिग्री नॉर्थ एंड 77.23 डिग्री ईस्ट। नॉर्थ का मतलब लैटिट्यूड। जब आप इक्वेटर से 28.61 नॉर्थ की साइड जाओगे, जो लाइन आपके पास आएगी, जैसे बना देते, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे दिल्ली के लिए अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ये आपके पास था अर्थ, ये इक्वेटोरियल लाइन, तो यहां से जब आप नॉर्थ की साइड जाओगे, कहां पे? 28.61 लाइन, तो जैसे यहां पर अप्रोक्सीमेट 25, तो ये वाली लाइन हो गई 28.61 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, नॉर्थ की साइड 28.61। तो ये है उसका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के जो है दिल्ली जो है वो यहां पर लाई करता है 28.61। अब इस लाइन पे तो बहुत सारे स्टेट्स कंट्री लाई करेगी 28.61 पे, तो बहुत सारी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये आपके पास ग्लोब है, तो इसमें जैसे 28.61 पे अगर हम देखते हैं, तो 28.61 पे जैसे ये आपके पास इंडिया भी है, दिल्ली भी है, ईरान भी है, इराक भी है, अल्जेरिया भी है, बहुत सारे हो गए। तो कैसे पता लगेगा? तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें लैटिट्यूड भी चाहिए, साथ के साथ लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। तो लॉन्गिट्यूड कितना है इसका? 77.23 डिग्री ईस्ट। तो जो आपके पास जो प्राइम मेरिडियन जो थी, जो यहां से लंदन से पास हो रही थी, ग्रीनविच से पास हो रही थी, उससे ईस्ट डायरेक्शन में 77.23 डिग्री पे चले जाइए। उससे ईस्ट डायरेक्शन में 77.3 डिग्री पे चले जाइए। जैसे ये आपके पास ये वाली लाइन आ गई, यहां आ गई आपके पास 77.23 डिग्री ईस्ट। तो ये जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। जैसे यहां से चले, ये आपके पास है 28.61, यहां से 28.61 आपके पास 61 हो गया डिग्री नॉर्थ इधर की साइड, और यहां से प्राइम मेरिडियन से आए आप, ये आपके पास जो प्राइम मेरिडियन थी, यहां से आए आप कितनी? अप्रोक्सीमेटली 77.23,
तो यहाँ पर आकर के ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई, कहाँ पर, दिल्ली। तो ये लोकेशन हो जाती है दिल्ली की। ऐसे आप किसी भी कंट्री की, किसी स्टेट की, किसी भी सिटी की, किसी प्लेस की आप लोकेशन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ये होता है हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ऐसे किसी भी और अदर कंट्री की अगर आपको लोकेशन बतानी है, तो जैसे इधर की साइड है, कोई वेस्ट की साइड है, तो जहां पर भी है आप बता सकते हैं इसी इजीली। ओके, जो मैं अब आपको बता रहा था, यहां पर जो हम इसका यूज करते हैं, जो हमारे पास जीपीएस जो है, लोकेशन बताने के लिए तो यूज करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो जीपीएस जो है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है आपके पास, जो आजकल हर डिवाइस में, हर मोबाइल में आपको देखने को मिल जाता है। हमारे लिए कैलकुलेशन बेसिक से बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। पूरा वर्ल्ड का 180 मतलब 360 ऐसे, 360 लाइनिंग ऐसे, 90 ऊपर 90 नीचे, 180 लाइनिंग ऐसे। लेकिन मोबाइल के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर ये सारा का सारा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है बहुत इजीली हो जाता है। आप किसी भी प्लेस की लोकेशन, अपनी खुद की लोकेशन अपनी डिवाइस में पता लगा सकते हो। वो आपको तभी की तभी बता देगा कि आपकी लोकेशन ये है। जैसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको ये बता देगा 28.61 डिग्री नॉर्थ और 77.23 ईस्ट। ओके, और दिल्ली में भी अगर आप भाई उसको अगर अलग अलग जगह पे देखना चाहते हो, जैसे जहां पर भी देखना चाहते हो, सदर बाजार में या जहां पर भी, करोल बाग में, जहां पर भी देखना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये वेरी करने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा वेरी करने लग जाता है। तो आप एग्जैक्ट लोकेशन इनकी हेल्प से देख सकते हो। दूसरा, वार के टाइम पे जो हम इसका यूज करते हैं, जैसे आपको कोई आपको कहीं पे बम गिराना है मिसाइल की हेल्प से, तो आप किसी का भी, जहां पर भी आपको बम डालना है, उस मिसाइल के अंदर जीपीएस से सेट करके इसको, जैसे आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे भी, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये 32.79 N और 90.67 वेस्ट, ये आपने इसके अंदर सेट किया, तो इस जगह पे जो भी सिटी लाई कर रही है, वहां पर जाकर के वो बम गिर जाएगा। तो इसका हम एक तरीके से, ये आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, डिसएडवांटेज भी ले सकते हो, तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज किया जाता है, वो टाइम, जो हम वर्ल्ड टाइम नाम देते हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिए। देखिए, यहां पर हमारे पास जो वर्ल्ड लेवल पे जो हम टाइम मेजर करते हैं, जैसे आपने ये कई बार पढ़ा होगा, जीएमटी। जीएमटी की जो हमारे पास फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम मतलब ये हमारे अभी जो हमने बताया, जो प्राइम मेरिडियन जो है, जो ग्रीनविच मेरिडियन जो है, जहां से हम ये ड्रा करते हैं 360 लाइनिंग ऐसे, 180 ईस्ट की साइड, 180 वेस्ट की साइड, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड टाइम जो सेट किया जाता है, वो यही सेट किया जाता है ऐसे, जीएमटी, ग्रीनविच के अकॉर्डिंग, प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग। कैसे सेट किया जाता है उसको जरा समझिए। यहां पर आपके पास ये अर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, आपने ऐसे कुल मिला करके 360 लाइनिंग ड्रा की, 180 टुवर्ड्स ईस्ट एंड 180 टुवर्ड्स वेस्ट। कोई लाइन जो थी, जो आपके पास प्राइम मेरिडियन थी, वहां से 180 इधर की साइड, 180 इधर की साइड, उसको लगा करके, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो जो टाइम जो हम बताते हैं, जैसे हम लिखते हैं, जो इंडिया का जो टाइम है वो +5:30 GMT, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हमारा जो टाइम, जो इंडिया का जो टाइम चल रहा है, वो उससे 5.5 घंटे आगे चल रहा है। ओके, किसी में माइनस, किसी में प्लस। क्या मतलब है इसका, जरा समझने की कोशिश कीजिए इसको। यहां पर अब हमारी अर्थ जो रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है, 360 डिग्री एंगल पे जो घूमती है, वो एक जो रोटेशन जो कंप्लीट करती है, वो अपना कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स। 24 आवर्स में। अगर मैं मिनट की बात करूं तो कितने में? 24 × 60, ये कितना हो गया आपके पास? 0, 24 × 6, 24 × 6 हमारे पास कितना हो जाएगा? 144। इतने मिनट्स में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब वो जहां से चली थी वहीं पर वापस आ जाएगी घूम करके।
जहां से चली थी वहीं पर आपके पास घूम करके वापस वो आ जाएगी 24 घंटे। तो हम मान लेते हैं वो चली थी ग्रीनविच लाइन, जो हमारे पास ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो लाइन जो थी वहां से उसने चलना शुरू किया था। मान लीजिए जब भी चली थी दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे, तो दिन के 12 बजे चली थी तो अगले दिन के 12 बजे तक उसको वापस वहीं पे वापस आना है, ठीक है, ग्रीनविच या कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो लाइन है ग्रीनविच जो हम टाइम की बात कर रहे हैं वो यहाँ से ले आए। तो अब उसको इतनी मिनट्स में या इतने घंटे में वापस अपनी उसी जगह पे वापस आना है। और हम क्या कह रहे हैं, हमने जो लाइनिंग जो डिवाइड की हुई है, लाइनिंग डिवाइड की हुई टोटल हमारे पास 360 लाइनिंग है, 180 ईस्ट की साइड 180 वेस्ट की साइड। तो 360 डिग्री ही उसको घूम करके आना है, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी, 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करेगी, 360 डिग्री घूम करके आएगी वापस 24 घंटे में वहीं पे। और हमने जो लाइन डिवाइड कर रखी है ऐसे, वो भी कितनी है टोटल 360 डिग्री तो है। तो 1 डिग्री के हिस्से कितना टाइम आएगा, मतलब कहने का वो अपना 1 डिग्री जो है वो कितने टाइम में कवर करेगी, 1 डिग्री जो वो कवर करेगी वो कितने टाइम में कवर करेगी। जो वो 360 जो कवर कर रही है, 360 डिग्री जो कवर कर रही है वो कितने टाइम में कवर कर रही है, 24 आवर में, इतने टाइम में ही तो कवर कर रही है। 1 डिग्री कितने में करेगी 24/360। ये आपके पास जितना भी आएगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास 0.06 आवर। मतलब कहने का अर्थ जब 1 डिग्री आगे चलेगी रोटेट करते हुए अपने एक्सिस पे, तो 1 डिग्री के लिए उसको इतना टाइम लगेगा 0.06 आवर। मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये मिनट में करेंगे तो 360 डिग्री 1440 मिनट्स। तो 1 डिग्री कितने में करेगी 1440 डिवाइड बाय 360, ये आपके पास आ गया 4 मिनट्स। आपके पास कितना आ गया, ये 0.06 आवर। ये आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री जो कवर करेगी वो 4 मिनट के अंदर कवर करेगी। ओके, शायद उधर दिख नहीं रहा होगा, इधर की साइड लिख देता हूं। तो 360 जो कवर कर रही है वो कितने टाइम में कवर कर रही है 24 आवर्स में। 1 डिग्री कितने में कवर करेगी 24/360, तो ये आ जाता है आपके पास अप्रोक्सीमेट 0.06 आवर। ठीक है, 0.06 आवर में वो 1 डिग्री कवर करेगी। मिनट में देखते हैं, तो मिनट में देख लेते हैं, 360 डिग्री कवर कर रही है वो 1440 मिनट्स में। तो 1 डिग्री कितने में कवर कर लेगी डिवाइड बाय 360, दैट इज इक्वल टू 4 मिनट। ओके, 4 मिनट में वो 1 डिग्री जो है वो रोटेट कर लेगी, तभी तो वो 24 घंटे में 360 कवर करेगी। समझ में आया या नहीं आया? तो उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे टाइम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, इंडिया का एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सभी कंट्री ने अपने अपने टाइम जोन डिवाइड कर रखे हैं, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 12। जो लार्ज कंट्री है उन्होंने 5, 10, 12 इतने भी टाइम जोन डिवाइड कर रखे हैं। हमारी कंट्री में एक टाइम जोन है। कौन सा टाइम जोन है जो हम लेकर के चलते हैं, वो हम टाइम जोन लेकर के चलते हैं जो हमारे अगर हम इंडिया की अगर अभी हम बात न करें, तो जो आपके पास 82.5 ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट की साइड जो आपके पास जो लाइन जो पास हो रही है वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। हम जो टाइम जो लेकर के चलते हैं वो उस हर जगह अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है वो देखिए, यहां पर 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब जो आपके पास प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री मतलब 82 और 83 वाली लाइन जो उसके बीच वाली लाइन, वहां पर जो आप लेकर के चलते हो 82.5 डिग्री के ऊपर, यहां पर जितना भी टाइम है, जितना भी टाइम मतलब जो इससे जितना ये आगे चल रही है, ईस्ट की साइड जो कंट्री होती है उनका टाइम आगे चलता है, उसको हम प्लस से दिखाते हैं। वेस्ट की साइड जो कंट्रीज होती है उनका टाइम पीछे चलता है, उसको हम आगे माइनस से दिखा देते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया को हम दिखाते हैं +5:30 आवर, मतलब 5.5 घंटे जो है वो आगे चल रही है। मतलब जिस टाइम पे जो ग्रीनविच जो है लंदन के पास जो सिटी है, वहां पर अगर रात के मतलब सुबह के 12 बजे हुए हैं, तो यहाँ पर इंडिया में आपको सुबह के 5:30 बजे हुए दिखाई देंगे। ये मतलब है इसका, उससे 5.5 घंटे आगे का टाइम हमारे पास होगा। अगर वहां पर सुबह का 1 बजे हुए हैं, तो यहां पर आपके पास 6:30 बजे हुए आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सन जो है
वो ईस्ट की साइड राइज होता है और वेस्ट की साइड सेट होता है। यही मतलब है इसका कि जो ईस्ट की साइड जो कंट्री होती है उसमें टाइम आगे हम दिखाते हैं चलता है, और जो वेस्ट की साइड जो कंट्री होती है उसको पीछे माइनस के साथ हम दिखाते हैं। तो हम समझ रहे थे इंडिया के लिए जो हमारे पास टाइम है ये हम क्यों ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास इंडिया के लिए जो इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो हम लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन वो कहां पे लाई करती है, वो लाई करती है 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब ये जो आपके पास प्राइम मेरिडियन है इससे ईस्ट साइड 82.5 डिग्री के ऊपर। तो यहां पर ये जो लाइन जो पास होती है वो इंडिया से आपके 5 स्टेट्स में से होकर के पास होती है, यूपी से, उसके बाद यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इनमें से होकर के लाइन पास होती है। तो इस लाइन का जो टाइम है, इस लाइन का जो टाइम है वो हमारे पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होता है। अगर आप अलग अलग स्टेट के लिए लेकर के चलो कि जैसे मैं तो गुजरात का हूं तो गुजरात में से जो लाइन पास होगी वो लेकर के चलूंगा तो उसके लिए अलग टाइम हो जाएगा। गुजरात के लिए जो आएगा अप्रोक्सीमेट जितना भी आएगा आपके पास 80 डिग्री के आसपास या जो भी आएगा 78 डिग्री के आसपास, उसके लिए अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अब जरा इसको समझते हैं। हमने क्या बताया, 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, कितने के इक्वल है, 1 डिग्री जो है वो कितने के इक्वल है, 4 मिनट के इक्वल है। मतलब कहने का कोई कंट्री ग्रीनविच से अगर 1 डिग्री ईस्ट की साइड है तो उसमें 4 मिनट टाइम आगे चलेगा, और अगर वेस्ट की साइड है तो उसमें 4 मिनट टाइम पीछे चलेगा। अब हमारी जो लोकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कितनी है, 82.5 डिग्री। ग्रीनविच टाइम जो ग्रीनविच जो लाइन है उससे 82.5 डिग्री ईस्ट की साइड, ईस्ट की साइड है मतलब आगे चलेगा, कितने आगे चलेगा, 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, टोटल जो आपके पास आएगा ये आपके पास हो जाएगा 330 मिनट्स। 330 मिनट्स का मतलब इसको डिवाइड करोगे आपके पास कितना हो जाएगा, ये 5 आवर एंड 30 मिनट्स। 5.5 आएगा मतलब 5 आवर एंड 30 मिनट्स। तो इसीलिए हम कहते हैं जो इंडिया का जो टाइम जो है वो आपके पास जो प्राइम मेरिडियन जो है, जो ग्रीनविच जो है लंदन से 5.5 घंटे आगे चलता है, ये होता है इसका रीजन। अगर यही लाइन हम ये ले लेते, जो लाइन एमपी में से पास हो रही होती है अगर वो हम ले लेते तो अप्रोक्सीमेटली आपका 5 घंटे आगे चला जाता। गुजरात में से पास हो रही होती तो वो मतलब जितना भी है 3.25 घंटे 3.5 घंटे आगे चला जाता। उस ऐसे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होता है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो इंडिया ने अपनी चूज कर रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पूरे इंडिया में टाइम जो है हम अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर अलग अलग स्टेट के लिए लेकर के चलेंगे तो फिर सबके लिए अलग अलग सिस्टम हमारे पास हो जाएगा। तो सभी कंट्रीज ने अपने अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ले रखी है। तो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इंडियन मैप में, यहाँ से पास होती है ये वाली, इसकी लोकेशन क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ग्रीनविच ये वाली जो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड है इसके अकॉर्डिंग हम लेकर के चलते हैं। तो ये इंडिया के आपके 5 स्टेट में से पास होती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इनमें से होकर के जाती है। तो इस लाइन का जो टाइम है जो ये उससे 5.5 घंटे लंदन से आगे चलती है, यही पूरे हमारे इंडिया में अप्लीकेबल होता है। जो लार्ज कंट्री है उसमें एक टाइम जोन से काम नहीं चलता। हमारे इंडिया में एक टाइम जोन से काम चल जाता है। इसी से जो लार्ज कंट्री होती है उसमें किसी में 2 टाइम जोन होते हैं, किसी में 3 टाइम जोन होते हैं। जो रशिया जो है उसमें लार्जेस्ट टाइम जोन है, उसमें 12 टाइम जोन है, उसमें 12 टाइम जोन है। कोई लार्ज कंट्री है तो रशिया के अंदर 12 स्टैंडर्ड मेरिडियन है और उनके अकॉर्डिंग वहां पर पूरे उस रशिया के अंदर अलग अलग चीज उन्होंने डिवाइड कर रखा है और वहां पर टाइम उनका अरेंज होता है। ओके, तो ये था हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं किसी भी प्लेस की, और साथ के साथ हम वहां पर टाइम जो है वो भी बता सकते हैं कितना आगे या कितना पीछे है।